हे गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल कॉलेज कुल में। तो आज हम कॉलेज वाले भैया की सीरीज में एक और स्टूडेंट के साथ आए हैं। इनसे हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ये कौन सा कोर्स कर रहे हैं, कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट क्या है, एंड ये ग्रेटर नोएडा में रहते हैं तो इनका कितना खर्चा आ जाता है। सारी जानकारी इनसे निकलवाने की कोशिश करेंगे। अगर आप इनसे बात करना चाहेंगे, रियल फीडबैक लेना चाहेंगे तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है आप वहाँ से हमें कॉल कर सकते हो, हम आपकी इनसे बात करा देंगे। तो चलिए अभिषेक से बात करते हैं, पहले उनके बारे में जान लेते हैं, वो कहाँ से हैं एंड ग्रेटर नोएडा में क्या कर रहे हैं। हाय अभिषेक, अपने बारे में कुछ बेसिक चीजें बताएं जिससे स्टूडेंट को आपके बारे में कुछ पता लगे। हेलो गाइस, मैं अभिषेक, मैं जौनपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं। मैं अभी ग्रेटर नोएडा में एमबीए की पढ़ाई कर रहा हूं यहाँ पर। कि अभिषेक ने कैसे कॉलेज चूज किया, क्योंकि बहुत सारे लड़के कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है। तो अभिषेक, आपने कैसे कॉलेज चूज किया एंड क्या चीजें कॉलेज के बारे में देखी कि आप इस कॉलेज में एडमिशन लिए? वो पहले तो कोई सोर्स नहीं था कि हम कॉलेज कहाँ से पता करें, तो जनरली कोई भी सर्च करता है तो भैया का वीडियो आया था, हमने भैया को कांटेक्ट किया। फिर इन्होंने सभी ग्रेटर नोएडा के जितने भी कॉलेज हैं उनके बारे में इनको पता था, इन्होंने सजेशन किए, हमने जो अच्छा लगा वो हमने चूज किए फिर कॉलेज। तो अभिषेक, एमबीए कितने साल का होता है और कितने सेमेस्टर इसमें होते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, थोड़ा सा मतलब इसके बारे में आप बता दे तो जो नए अभी एमबीए करने के लिए बच्चे आ रहे हैं उनको पता लग जाएगा कि क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, तो आइडिया लगेगा कि उनको फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो आप सब्जेक्ट एंड सेमेस्टर बताएं कितना होता है। एमबीए में सब्जेक्ट 6 होते हैं, मतलब 2 साल का कोर्स होता है और मतलब इसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। एमबीए करने की क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होती है, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, लेकिन आपको मैक्सिमम जो है 50% होना चाहिए। एंड सब्जेक्ट क्या क्या होता है? सब्जेक्ट इसमें अकाउंटिंग, बिजनेस कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, आईटी ऐसे और प्रैक्टिकल वगैरह करके 8-9 सब्जेक्ट होते हैं इसमें। अच्छा, तो अभी तक आपने कहीं किसी कंपनी में इंटर्नशिप वगैरह की है या फिर नहीं? अभी तो हम इंटर्नशिप नहीं किए हैं, लेकिन इंटर्नशिप बहुत जरूरी होता है प्लेसमेंट में, वो बहुत हेल्प करती है। इंटर्नशिप कॉलेज प्रोवाइड करेगा या फिर आप बाहर से चूज करेंगे? कैसे मतलब सेलेक्ट कैसे इंटर्नशिप में कैसे लेंगे आप? इंटर्नशिप मतलब दोनों ऑप्शन है आपके पास, आप कॉलेज भी आते हैं, कंपनी आती रहती हैं, आप उनसे भी कर सकते हैं, और आउटसाइड भी आप इंटर्नशिप ले सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइटें हैं, अदर सोर्स हैं, आप उनसे इंटर्नशिप अगर करना चाहें तो आप इंटरेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे इंटरशाला वगैरह हो गया वहाँ से, हाँ, अब बाहर से भी हम ट्राई करते रहें ताकि हमको मतलब कॉलेज के भरोसे ना बैठे। अगर हम बाहर से कहीं से इंटर्नशिप हमारी लग जाती है, अगर पेड लग जाती है तो और बेहतर है, तो हमें जहाँ से बेस्ट मिलेगा हम वहाँ से मतलब कर सकते हैं ना। हाँ। तो एमबीए की फीस क्या है एंड कितनी स्कॉलरशिप मिल जाती है लगभग, कुछ आइडिया है आपको? एमबीए की फीस ग्रेटर नोएडा में जितने भी कॉलेजेस हैं उनकी मैक्सिमम और मिनिमम फीस 3 से अप्रॉक्स है, और इसमें स्कॉलरशिप भी होती है। आप परसेंटेज वाइज? हाँ, परसेंटेज वाइज, और एक गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, वो भी मतलब 50-60 हज़ार तक लगभग स्कॉलरशिप मिल जाती है। मेरी जो स्कॉलरशिप है वो मतलब हर साल 60-60 हज़ार आई थी, जो कि एक काफ़ी अच्छे भैया हैं, वो मुझे मतलब मेरा फॉर्म वही भरते थे। तो अभी मतलब बहुत बार मुझसे गलती भी हो जाती थी फॉर्म में, लेकिन वो खुद से करेक्शन करके फॉर्म भरते थे बिल्कुल छोटे भाई की तरह से। तो मुझे मतलब हर साल मेरा स्कॉलरशिप आ जाता था, कभी मेरी स्कॉलरशिप फंसी नहीं है। तो मैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे दूंगा, आप उनसे भी बात करके अपना स्कॉलरशिप फॉर्म भरवा लेंगे, तो जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, क्योंकि आधा पैसा तो हमारा स्कॉलरशिप से ही आ जाता है। एंड अब इसे अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो आपको क्या लगता है कि एमबीए करने के बाद कितना प्लेसमेंट लग जाता होगा? ओवरऑल मैं ग्रेटर नोएडा के सारे कॉलेजेस के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप पीजी में रह रहे हैं तो सारे स्टूडेंट से बात करते होंगे, हर कॉलेज के स्टूडेंट आपके पीजी में रहते होंगे, तो आपको अभी तक क्या आइडिया लगा है एमबीए के एडमिशन के बारे में? प्लेसमेंट देखा जाए तो ग्रेटर नोएडा में जितने भी ओवरऑल कॉलेजेस को देखें तो ये कॉलेज पे डिपेंड ही नहीं करता है कि प्लेसमेंट कितना लगेगा, ये बच्चे की स्किल्स, उसकी नॉलेज पे डिपेंड करता है कि वो प्लेसमेंट कितना हाई ले सकता है। बिल्कुल। अगर हम मतलब एक बार स्किल्स को हटा के देखें तो मिनिमम उसका प्लेसमेंट 2.5 से 4 तक जा सकता है। अब एमबीए में किस टाइप के बच्चे आए कि उनको ज्यादा पैकेज मिले और काफी ज्यादा ग्रोथ उनको? बच्चे कैसे भी हों, इसमें कॉन्फिडेंस डेवलप ही सिखाया जाता है, लोगों से बात करना, एक तरह से ये लोगों को गाइड किया जाता है, या फिर ट्रेनिंग की तरह से एमबीए को कर सकते हैं हम। हाँ, कि मतलब कि कैसे लोगों से बात करना है, कैसे पब्लिक से डील करना है, मेन चीज हमें यही सिखाई जाती है। अभी तक आपने जितना टाइम यहाँ पे गुजारा उससे आपको क्या एक्सपीरियंस मिला है, मतलब आप क्या बताना चाहोगे कि ग्रेटर नोएडा क्यों बेस्ट है?
ग्रेटर नोएडा में बहुत सारी कंपनियां हैं और यह दिल्ली से जो है सटा हुआ है, इसलिए यहाँ पर प्लेसमेंट लेके कोई इशू नहीं होता है। अगर कॉलेज से भी नहीं होता है तो बच्चा बाहर आउटसाइड से प्लेसमेंट जो है ले लेता है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कंपनी होने की वजह से आप वॉक इन इंटरव्यू भी कर सकते हो। हाँ, और दिल्ली में बहुत सारी कंपनीज हैं, तो ग्रेटर नोएडा में आपका ये भी बेनिफिट एक होता है कि यहाँ पे जैसे कि आप एक तरीके से मान लो 50 कॉलेजेस हैं ग्रेटर नोएडा में, तो उससे ये निकल के आता है कि अगर आप किसी एक कंपनी में कोई बड़ी कंपनी आती है तो वो एक पूल ड्राइव करती है, एग्जीक्यूटिव भी कराता है, जिसको हम जॉब मेला कहते हैं। अदर कॉलेजेस भी अपने तरफ से कंपनीज को बुलाते हैं और रिक्रूट करवाते हैं, तो आप वहाँ पे जाके आराम से इंटरव्यू देके अपना सिलेक्शन करवा सकते हो। वहाँ पे ये नहीं मैटर करेगा कि आप किस कॉलेज से हो, क्योंकि आप जानते हो कि छोटे शहरों में ना ज्यादा कंपनीज होती हैं एंड ना ज्यादा कॉलेजेस होते हैं, तो वहाँ पे पूल ड्राइव का या फिर वॉक इन इंटरव्यू का चांस नहीं होता। हमें आखिरकार यहीं पे जॉब करने आना पड़ता है, चाहे वो दिल्ली हो गया, चाहे वो नोएडा हो गया, चाहे वो हैदराबाद हो गया, बैंगलोर हो गया, मुंबई हो गया। तो मतलब ऐसी सिटीज में हमें जाके प्लेसमेंट लेनी पड़ती है, वहाँ पे जाके हमें धक्के खाने पड़ते हैं, लेकिन वहाँ पे ओवरऑल पूरे इंडिया की भीड़ होती है। तो लेकिन अगर आप कॉलेजेस में प्लेसमेंट ले लेते हो तो वहाँ पे काफी कम बच्चे होते हैं, बहुत होंगे 120 होंगे, 180 होंगे, या फिर बहुत ज्यादा अगर किसी कॉलेज में सीट है 500 होंगी। तो मतलब यहाँ पे ये बेनिफिट हो जाता है ये हमारा कि यहाँ पे कम भीड़ में हमें अच्छी कंपनी में सिलेक्शन मिल जाता है। लेकिन अगर आप लखनऊ में पढ़ाई करते हो या फिर पटना में पढ़ाई करते हो तो वहाँ पे आपका प्लेसमेंट की चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो मतलब आपको फिर निकल के आना पड़ता है दिल्ली में या फिर बेंगलोर में, तो फिर वहाँ पे आपको ऑल इंडिया लेवल के बच्चों से कॉम्पिटिट करना पड़ता है। तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस है मैंने शेयर किया। जो एडमिशन लेने आ रहा है उनको अभिषेक आप क्या सजेस्ट करोगे कि वो ग्रेटर नोएडा में आए तो वो ज्यादा ना भटके, मतलब इसी तरीके से कॉलेज चूज कर लें और एडमिशन ले लें किसी अच्छे कॉलेज में? देखिए, भटकने से अच्छा है कि आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके भैया से, क्योंकि ये काफ़ी सालों से ये कॉलेज पे देखते आ रहे हैं, इनको ज़्यादा पता है। आप इनसे संपर्क करके अब फिर अपने अकॉर्डिंग जो भी कॉलेज आपको सुटेबल हो उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच तारीफ करने के लिए। सो अभिषेक, जो एमबीए करने आ रहे हैं आपको उससे क्या एक्सपीरियंस है? 3 महीनों में क्या एक्सपीरियंस मिला एमबीए का, कि एमबीए करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आप क्या सजेशन देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? अभी तक जितना मैंने देखा है, 3 महीने में सीखा है ग्रेटर नोएडा में, देखा जाए तो कोई भी चीज़ पहले कुछ टाइम के लिए ट्रेंड पे होती है। जैसे कि एक टाइम था कि एमबीए बहुत ट्रेंड पे था, लेकिन अब इसके एक टक्कर पे आ गया है पीजीडीएम। अब जैसे पहले बीटेक बहुत अच्छा था, तो अब बीटेक में भी बहुत सारी दिक्कतें आ गई हैं जॉब की। एंड आपके जो दोस्त पढ़ते हैं उनका क्या एक्सपीरियंस है पीजीडीएम का, एमबीए से वो कितना डिफरेंस है? मतलब एक तरीके से हम पूछ सकते हैं कि एमबीए एंड पीजीडीएम में क्या डिफरेंस है। मेन क्वेश्चन तो यही है, क्योंकि फीस भी उसकी डबल होती है। अगर हम 3 लाख के बदले 6 लाख देते हैं तो उसमें हमें क्या मिलेगा पीजीडीएम में कि हम पीजीडीएम करें एमबीए ना करें अभी? बिल्कुल, देखिए डिफरेंस बस ये होता है कि उसमें पीजीडीएम में हमें 70% प्रैक्टिकल कराए जाते हैं और 30% जो होता है वो हमें थ्योरी पे फोकस कराया जाता है, और उसका उल्टा हमें एमबीए में कराया जाता है। इसमें ओवरऑल हमें 70% थ्योरी पे सिलेबस कवर कराया जाता है, बाकी 30% जो होता है हमें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज या प्रैक्टिकल वगैरह कराए जाते हैं। अब एमबीए कर रहे हो तो आपके हिसाब से अभी पीजीडीएम के लिए जाना ज्यादा सही रहेगा? हाँ, अभी तो जो प्रेजेंट टाइम है अब पीजीडीएम को हमें प्रेफर करना चाहिए। अच्छा, तो आप एमबीए सिलेबस की हम बात करें तो एमबीए सिलेबस में आपको क्या डिफरेंस लग रहा है कि एमबीए सिलेबस में और पीजीडीएम सिलेबस में क्या सबसे ज्यादा डिफरेंस आपको अभी मतलब इस समय देखने को मिल रहा है? सिलेबस का बस इतना है कि हम लोगों में बस थियरी पर फोकस है, तो प्रैक्टिकल पे कम फोकस रहता है, और ये सभी कॉलेजेस में ऐसे ही होता है एमबीए। पीजीडीएम का पूरा नाम होता है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। पीजीडीएम को ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा कराते हैं और मतलब मार्केट सिनेरियो के हिसाब से सारी चीज़ें उसमें अपडेट करते हैं। क्योंकि एकेटीयू में जो सिलेबस अपडेट होता है आपको आप पता है कि 8-10 साल लग जाते हैं, तब तक जो चीज़ें वो अपडेट करते हैं वो मार्केट से ट्रेंड हट चुका होता है ना। तो सबसे बड़ा डिफरेंस मुझे लगता है कि अभी तक यही है एमबीए और पीजीडीएम करने का। अगर आपका बजट है तो मतलब पीजीडीएम करना चाहिए, अगर आपका बजट नहीं है तो फिर आप एमबीए करें, लेकिन फिर मेहनत के साथ एमबीए करें, है कि नहीं? ऐसे नहीं कि बस आए और निब्बा निब्बी। इस पार्क में भी बहुत सारे घूम रहे होंगे, तो आप यहाँ पे अभी देखेंगे तो बहुत सारे लोग एकदम बढ़िया से बैठे हुए हैं। तो वो सब नहीं करना है, बढ़िया से पढ़ाई पे फोकस करना है, जैसे हमारे अभिषेक भाई इन सब चक्करों में नहीं है, बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अभिषेक भाई काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट उठाएंगे। अगर आप 2 साल बाद भी इस वीडियो को देखते हो तो आप कॉल करके अभिषेक भाई से पूछ भी सकते हो कि अभी ये कहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं एंड कैसा इनका एमबीए का सारी जर्नी रही। तो हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अभी मतलब ग्रेटर नोएडा में एमबीए करने का कितना खर्चा आ जाएगा,
चाहे वो एजुकेशन की फीस हो या फिर हॉस्टल की फीस हो, तो टोटल कितना खर्चा आ जाएगा? यहाँ ग्रेटर नोएडा में ओवरऑल जितने भी कॉलेजेस हैं उनकी फीस 3 लाख है। और तो 3 लाख या फिर 3.5 लाख अभी अगर बढ़ गई होंगी तो उस हिसाब से। तो 3 लाख आप पहले अलग करिएगा। बाकी आप अगर रहने का खर्चा देखेंगे तो हॉस्टल या पीजी जो भी रेफर करते हैं आप 1 लाख मान के चलिएगा। तो पर ईयर 1 लाख? हाँ, पर ईयर 1 लाख। तो 2 साल का 2 लाख हो गया। हाँ, 2 साल का 2 लाख से 5 लाख में आपका कंप्लीट हो जाएगा रहना। 4 से 5 लाख में हो 4 से जाएगा। 5 लाख अगर वो पीजी लेते हैं तो थोड़ा सस्ता ही पड़ जाता है, अगर वो हॉस्टल लेते हैं तो फिर 1 लाख। ये मान के चलिए कि आप 2 लाख रुपए लगेंगे और फीस को अगर रहने का खर्चा दोनों ऐड करेंगे तो 5 लाख आप मान के चलिएगा। 5 लाख में आपका एमबीए कंप्लीट हो जाएगा, रहना खाना और 2 जी फीस है सब कंप्लीट। तो सारी चीजें हमने पूछ लिया, जो जो क्वेश्चन आपने व्हाट्सएप पे किया था। अगर कुछ भी चीज छूट गई होगी फिर को भाई से पकड़ेंगे। अभी भाई थोड़ा नर्वस है क्योंकि पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं कैमरे पे, तो इसलिए थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो और अच्छी से सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे। अभी इनका एग्जाम होने वाला, तो एग्जाम के बाद हम इनसे बात करेंगे कि एग्जाम में कैसा पेपर आया, कैसी डिफिकल्टीज आपको एग्जाम देने में हुई, सारी चीजें उसके बारे में फिर हम इनका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर लीजिएगा। आपको पता है कि इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम आगे वीडियो और बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।